कोई सुनवाई हमारी तो हुई ही नहीं। अब अंदर भी देख लो, अंदर भी ऐसी पल्लियां लगा रखी। ये देखिएगा, ये भी यहाँ पर इन लोगों ने ये लगाया हुआ है। आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा कच्चा मकान है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर दीदी टॉयलेट बाथरूम सरकार द्वारा नहीं बना? कोई नहीं, हमारा कोई नहीं बना हुआ सरकार द्वारा, आज तक हमारा बनना है सरकार की तरफ। सरकार पर इनका कहना यह है कि जब बारिश आती है तो हम लोग घर से निकल जाते हैं क्योंकि सारे में पानी भर जाता है और स्थिति यहाँ की इस तरह की हो जाती है। तो ग्राउंड पर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर पूरे देश में ये कहा जाता है कि सरकार द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं आती हैं। कहाँ है वो योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, और वो योजनाएं अगर यहाँ पर आएंगी तो कौन उन योजनाओं को लेकर के आएगा? ये जिम्मेदारी और ये कर्तव्य जो है जनप्रतिनिधियों का होता है, लेकिन ये कब आते हैं? जब चुनाव का समय आता है तब ये दीदी लोगों ने मुझे बताया है कि हाथ जोड़कर लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन आज भी आप देखिएगा 2025 में ये तस्वीर नहीं बदली है। पूरा मकान कच्चा है, कोई सरकारी योजना के तहत मकान नहीं बनाया गया, इस घर में शौचालय नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां पर जवान बच्चियां हों वहां पर अगर शौचालय नहीं है तो सिस्टम को समझना चाहिए। और जो भी यहाँ पर प्रधान रहे हैं या फिर आने वाले जो प्रधान है, जो प्रधान बने, कम से कम इस घर की तरफ जरूर देखें कि किस तरह से ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए, ग्राउंड पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जमनीपुर में मैं मौजूद हूं और यहाँ जो लोग रहने वाले हैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो विकास की बातें होती हैं, लेकिन फिर बाद में विकास कहाँ चला जाता है उसको ढूंढना पड़ता है। कुछ विकास यहाँ भी हुआ है, वो विकास भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो, हमारा मकान देखो, पहले इतनी बारिश हुई, शिशुपाल प्रधान जी को कितने बार बताया हमने, अंदर से भी दिखाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम जैसे तैसे बरसात जैसा आती तुरंत छत पे चढ़ते, टीन टान डालते, पल्ली वगैरह डालते, तब इसमें रहते हैं। बारिश चाहे 1 बजे शुरू जाए चाहे 2 बजे शुरू हो जाए, लेकिन उसी टाइम चढ़ना पड़ता है ऊपर, और नहीं तो सामान वामान भीग जाएगा। अच्छा, सरकारी योजना के तहत प्रधान जी कभी यहाँ पर कोई ऐसी योजना नहीं लेके आए? प्रधान जी आए, देख के भी गए, बता तो नहीं, अंदर से भी देख के गए, बताओ, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो इस बार क्या चाहते हैं कि बदलाव होना? हम चाहते हैं कि हमारे भी जैसे सबके मकान बन गए, हमारा भी मकान बन जाए। सरकारी योजना के तहत ये जो मकान है, मट्टी के मकान है, पक्के बन जाने चाहिए। पक्के बन जाने चाहिए, हाँ जी। अब सबके बन गए पक्के, हमें भी लगता है हमारा भी पक्का बन जाए, लेकिन बस वही है ना, बरसात में इतने परेशान रहते हैं ना, उसके अंदर की बहुत ज्यादा परेशान, बच्चे भी, पानी भर जाता है पूरा घर। रात में बारिश रहेगी तो इतना डर लगता है बच्चों को, फिर हमें भी बैठना पड़ता है। आप आगे भी आओ भैया। चलिए, खैर, जो शिकायत है इनकी ये है कि कच्चा मकान है, जब यहाँ पर बारिश आती है तो पूरा पानी भर जाता है और बच्चों को लेके ऊपर बैठना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर ये कहा जाता है कि जो प्रधान हैं वो योजनाएं लेकर आएंगे, गरीबों का मकान बनवाएंगे, वो सारी बातें होती हैं। अभी आप देखिएगा ये स्थिति किस तरह की है। यहाँ पर जो दीवारें हैं वो भी पानी के बहाव से जो है जा चुकी हैं। आप देखिएगा, ये मट्टी की थी। कितना पुराना मकान हो? बहुत पुराना हो गया। कह तो नहीं, प्रधान जी इतने बार है, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये देखो, सारा सांप संडार कहीं से घुस जाए। अब ये देखो, सामने पानी चूरा था, वो देखो हमने ये वो लगाए कनस्तर पानी चूने के लिए। और ऊपर देख लो, आप देख लो कैसे पल्लियां लगा रखी, और जगह जगह पानी चूता है, मगर कोई वो नहीं हो रहा। हमारी तो सुनवाई हो ही नहीं रही कहीं भी। क्या वजह है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही? सुनवाई तो होता ही नहीं हमारा। जब चुनाव आता तो तब तो सब कहते हैं कि भाई हम आपका साथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, आप हमारा साथ दो। जब आप किसी को प्रधान बना देते हो तो फिर आते नहीं है। शिशुपाल जब आए थे प्रधान बन के, उन्होंने भी हमने यहाँ तक दिखाया, मगर कोई देख के हाँ हाँ करके चलेगी नहीं, कोई बात नहीं। कोई सुनवाई हमारी तो हुई ही नहीं। अब अंदर भी देख लो, अंदर भी ऐसी पल्लियां लगा रखी। ये देखिएगा, ये भी यहाँ पर इन लोगों ने ये लगाया हुआ है। आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा कच्चा मकान है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर दीदी
टॉयलेट बाथरूम सरकार द्वारा नहीं बना? कोई नहीं, हमारा कोई नहीं बना हुआ सरकार द्वारा, आज तक हमारा बनना है। सरकार के द्वारा सरकार तो कह रही है कि हमने जो है लाखों शौचालय बनवा दिए। कुछ नहीं बना हुआ हमारे लिए, तो कुछ आया नहीं। एक बार कह रहे थे गौशाला आया, वो भी हमारा नहीं मिला हमें, वो भी पता नहीं कहाँ गया भाई, उन्हें पता होगा, मेंबरों को, प्रधानों को, हमें कोई पता नहीं। टॉयलेट बाथरूम के लिए इतने बार गए, बहुत बार गए टॉयलेट बाथरूम के लिए, लेकिन नहीं बना। टॉयलेट में वो इतनी बड़ी नाली खोद रखी, टॉयलेट पूरा पानी से भर जाता है। इतनी बड़ी मेरी लड़की है, चाय में थोड़ी ना जाएगी कहीं। इतने बार हमने प्रधान जी को कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अगले महीने मेरे हस्बैंड ने थोड़ी उसे ऊंची कराई सीट को, तब जाकर ये लड़की हट जाती है इसमें। चलिए खैर, वो जो दावे हैं, वो जो वादे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। ये कहा जाता है कि घर घर जल, घर घर शौचालय और सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों के मकान बना दिए गए हैं, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं सिस्टम की पोल खोल रही है, क्योंकि ग्राउंड पर जहां आज हम पहुंचे हैं वहां तक शायद कोई नहीं पहुंच पाता है। तो मैं निवेदन करूंगा, इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये जमनीपुर की तस्वीर है। यहाँ पर जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, उनको लेकर लगातार जो यहाँ पर मेरी महिलाओं से बात हुई है, उन्होंने पूरा घर दिखाया है। उनका कहना ये रहा है कि भी सरकारी योजना के तहत जो है शौचालय बनवा दिया जाए या फिर मकान बनवा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और काफ़ी समय से इसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। और इनकी जवान बेटी भी है और बच्चे भी हैं छोटे छोटे। और इनका कहना ये है कि जब बारिश आती है तो हम लोग घर से निकल जाते हैं, क्योंकि सारे में पानी भर जाता है और स्थिति यहाँ की इस तरह की हो जाती है। तो ग्राउंड पर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर पूरे देश में ये कहा जाता है कि सरकार द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं आती हैं। कहां है वो योजनाएं, और ग्रामीण क्षेत्रों में वो योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, और वो योजनाएं अगर यहां पर आएंगी तो कौन उन योजनाओं को लेकर के आएगा। ये जिम्मेदारी और ये कर्तव्य जो है जनप्रतिनिधियों का होता है, लेकिन ये कब आते हैं, जब चुनाव का समय आता है। तब ये दीदी लोगों ने मुझे बताया है कि हाथ जोड़कर लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन आज भी आप देखिएगा 2025 में ये तस्वीर नहीं बदली है। पूरा मकान कच्चा है, कोई सरकारी योजना के तहत मकान नहीं बनाया गया। इस घर में शौचालय नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां पर जवान बच्चियां हों वहां पर अगर शौचालय नहीं है तो सिस्टम को समझना चाहिए। और जो भी यहाँ पर प्रधान रहे हैं या फिर आने वाले जो प्रधान है, जो प्रधान बने, कम से कम इस घर की तरफ जरूर देखें कि किस तरह से ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।